जब भी दोस्तों कोई भी इंसान या मनुष्य मर जाता है तो सबसे बड़ा दुख उस इंसान को होता है जो व्यक्ति उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आजकल सच्चा प्यार एक दिखावा सा रह गया है। सच्चा प्यार का दिखावा करके कई ऐसे लोग होते हैं जो कि महिलाओं के शरीर से खेलते हैं। आजकल पति पत्नी में भी एक सच्चा प्यार नहीं दिखता है। आजकल आधुनिक समय आ चुका है जिसमें दोस्तों जो भी व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करता है तो वह सच्चा प्यार न करके उसकी संपत्ति जायदाद और उसके जिस्म से करता है। आज भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके के प्यार में फंस जाते हैं। जैसे कई पुरुष ऐसे होते हैं ऐसी महिला से शादी कर लेते हैं जो कि चरित्रहीन महिला की श्रेणी में आती है। ऐसे में उसे चरित्रहीन महिला से शादी करने के बाद पुरुष में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और वह पुरुष घुट घुट कर जीने लगता है, क्योंकि जो चरित्रहीन महिला होती है इसका एक मर्द न होकर कई ऐसे मर्द होते हैं जिसके साथ वह संबंध बनाती रहती है। और इसी कारण से जो पति होता है उसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है जब अपनी पत्नी को कई मर्दों के साथ संबंध बनाते हुए देखता है। और अंत में जो पुरुष होता है वह व्यक्ति मर सकता है। और दोस्तों तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी यह तीन चीज कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आज भी कई ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच में प्यार एक दिखावा है, सच्चाई तो और कुछ ही है। आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं और ऐसे कई पुरुष हैं जिनकी शादी हो जाने के बाद भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। और ऐसी कई महिलाएं हैं आज भी जिनकी शादी हो जाने के बाद भी पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है, जिसके कारण से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और अंत में वह व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस तरह से तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है और अंत में दुख सहन न हो के कारण व्यक्ति मृत्यु का रास्ता पकड़ लेता है। और जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उसे व्यक्ति की कभी भी भूल कर भी यह तीन चीज नहीं लेनी चाहिए। अगर मरे हुए व्यक्ति की ये तीन चीजें ले लेते हो तो समझो यहाँ आप बहुत बुरा काम किए हो। दोस्तों मरे वह व्यक्ति की कौन कौन सी ऐसी तीन चीज जिन्हें नहीं लेनी चाहिए, इसे बताने से पहले सबसे पहले हम आपको थोड़ा बहुत चरित्रहीन महिला के बारे में बता देते हैं ताकि आप भी मृत्यु के रास्ते में न जाएं। कोई भी मनुष्य वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल भी न करें वरना चरित्रहीन महिला के चक्कर में फंस जाओगे। स्त्री रही जिसका भेद कोई जान न सके और स्त्री का भेद कोई भी पुरुष नहीं समझ पाता है। स्त्रियों के कई रूप होते हैं जिनमें अक्सर हम फंस जाते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी ने भी चरित्रहीन महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आपने चाणक्य आचार्य जी के द्वारा चरित्र इन महिलाओं के बारे में जान लिया तो आप चरित्रहीन महिलाओं के झांसे में नहीं होंगे। कई बार पुरुष चाणक्य की इन बातों को ध्यान में नहीं रखता है और चरित्रहीन महिलाओं के चक्कर में फंस जाता है और जिसके कारण से वह व्यक्ति पूरी जिंदगी बेकार कर लेता है। चरित्रहीन महिलाओं के चक्कर में दोस्तों चाणक्य नीति कहती है कि महिलाओं को समझना मुश्किल है, इसलिए कहा गया है कि संसार में नारी को कोई न जाने रे चरित्र तो दे न जाने वाली चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। भारत में महिलाओं को देवी के रूप में उच्च दर्जा दिया गया है। स्त्री का स्वभाव व चाल चलन हमें उसके चरित्र के बारे में काफी कुछ जानकारी देते हैं। ऐसी महिलाएं किसी की इज्जत नहीं कर पाएंगी और ज्यादा अपशब्द का उपयोग करती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर ने महिलाओं की रचना बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ठीक उसी प्रकार सभी स्त्रियों का व्यवहार तथा आचरण या याद आता एक जैसा नहीं हो सकता है। वे पुरुष जिन्हें एक अच्छी पत्नी मिलती है वे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य वर्ष जिन्हें चरित्रहीन स्त्री मिल जाती है उनका तो फिर ईश्वर ही मालिक है। चरित्रहीन महिलाओं को अपने घर बार से कोई लेन देन नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के अलावा भी दूसरे मर्दों से संबंध बनाने में नहीं हिचक चाहिए और अपने पति के अलावा भी दूसरे मर्दों के साथ ज्यादा समय बिताती रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंगबली जी जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। दोस्तों अगर तुम में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। मृत्यु
ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्युलोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता है और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हो उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं और उसे अपने पास में बांधकर खींचते हुए या लोग ले जाते हैं। यमलोक जाने के मार्ग पर उस पापी व्यक्ति को बहुत दुख होता है। वह हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर दया नहीं आती है और वे उसे और पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में बढ़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह प्यार करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा ऊंची को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए आप उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजें बताई गई है जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अथवा उसे दूसरा शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी आत्मा आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट दी है। श्री कृष्ण कहते हैं जब किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अगर प्रेत योनि मिलती है तो वह अपने ही परिवार को दुख देता है, इसलिए उसकी वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जो मृत व्यक्ति की कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहां पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र अवश्य लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजनों का चित्र बनाते समय में इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में न हो। पूर्व चित्र में प्रसन्न दिखाई देनी चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो यह मन में भय की स्थिति निर्माण करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय प्रवेश करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय में इस बात का खास ध्यान रखें। ध्यान रहे कि आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं हैं, वे नहीं कि तो भगवान हैं और न ही मनुष्य है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट न करें, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृ के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं वे प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए।
इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती। तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में मित्रों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में मित्रों की तस्वीरें भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें न लगाएं। आइए अब जानते हैं मृत व्यक्ति की कौन सी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए कि मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र यह बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान ही करना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय नजदीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्यमय दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को दरवाजों से आग की लपटें आती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अगर ऐसा संकेत किसी मनुष्य को मिलता है तो उसकी मृत्यु एक दिन में हो जाती है। यह द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है, वह मृत्यु के बाद वहीं पर जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दरवाजों के सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे द्वार के पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। न वह नरक में मिलने वाली सजा देख पाता है और न ही स्वर्ग का सुंदर नजारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। दूसरा संकेत है जीवन भर के काम दिखाई देना। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है। उसे अचानक ही उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य याद आने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। साथ ही उस मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने लग जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि वह अचानक अपने कर्मों को क्यों याद कर रहा है। वह ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है। अकस्मात ही पुरानी यादें परिवार के साथ बिताए हुए पल उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। कभी वह अपने गलत काम को याद करके पछतावा करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो कभी उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। उसे एहसास नहीं रहता कि वह कहाँ पर बैठा है, उसके आसपास कौन बैठा है। उसकी आंखों पर माया का पदार्थ छा जाता है। यह संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है।
तीसरा संकेत है सपने में पूर्वजों का दिखाई देना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होता है। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है। जिसमें मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे अथवा बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे उसकी सभी मृतक परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक सपना समझकर लक्षित कर देते हैं।